हाँ जी, तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग केएनएन पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा और जान लेंगे। कल जान लिया था पहले ऊपर ऊपर का। फिर देखेंगे केएन क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, और फिर केएनएन को स्टार्ट कर देंगे। तो केएनएन के लिए पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन मैनुअली सॉल्व कर लेंगे, और फिर पाइथन में कोड करके उसको देख लेंगे कि पाइथन लाइब्रेरी में उसको कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। यही सुपरवाइज लर्निंग हमारी स्टार्ट हो रही है आज। सुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर हमारे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों आते हैं। क्लासिफिकेशन हमने जान लिया था कि किसी डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं, किसी कैटेगरी में डालते हैं कि क्या आदमी पास हुआ, फेल हुआ, बारिश होगी कि नहीं होगी, वो क्लासिफिकेशन के रहते हैं। कोई कंटिन्यूस वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू रिग्रेशन की पार्ट होती है। क्लासिफिकेशन क्या क्या यूज़ है कि कहीं पे हमको बताना है कि ये मेल स्पैम है कि नहीं है, मेल स्पैम है कि नहीं है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मोटा मोटी हमें कुछ चीज़ क्लासीफाई करनी होती है, हम क्लासिफिकेशन टास्क का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आज केएनएन, फिर हम चलेंगे डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री करने के बाद हम ऑब्वियसली बात रैंडम फॉरेस्ट पे जाएंगे। रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद हम करेंगे रैंडम फॉरेस्ट के बाद हम करेंगे एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, और उसके बाद लास्ट में हमारा होगा नेव बेस्ड क्लासिफायर। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम इसको केएनएन को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो केएनएन क्या कहता है। केएनएन की जो सिंपल सी जो वर्किंग है वो उस पर फॉलो करती है कि जैसे हम बोला करते हैं कि जैसे जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक संग रहा करते हैं। अब हम अपनी संगति में रहा करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं वैसे हमारी संगति होती है। सेम केएनएन कहता है कि जो जो डेटा पॉइंट जिसके करीब होगा उसी संगति का आदमी है। कि जैसे पास होने वाले बच्चों की संगति ये है, फेल होने वाले बच्चों की संगति ये है। अब इसने एक नया आज बच्चा आया, इसको हम बताना है कि पास करेगा कि फेल, तो वो देखेगा किस संगति के ज़्यादा करीब है। जिस संगति के ज़्यादा करीब होगा केएनएन बोल देगा कि ये पास या फेल है। तो केएनएन की फुल फॉर्म भी यही है, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये केएनएन की फुल फॉर्म है हमारी। ठीक है, तो अब हमें के का क्या मतलब है इसमें, कि वो कितने लोगों के करीब है। अब मान लो ये एक आदमी है, ये इसका सबसे करीब दोस्त जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, दूसरा करीब दोस्त भी बहुत अच्छा है पढ़ने में, तीसरा करीब दोस्त बहुत बेकार है, चौथा करीब दोस्त वो और बेकार है, और पांचवा करीब दोस्त और बेकार है। अब हमें बताना है कि ये पास करेगा कि फेल करेगा। तो हम देखेंगे तीन सबसे करीब लोग उसके कैसे हैं। तो तीन सबसे करीब लोग कौन कौन से हुए, दो पढ़ने वाले एक ना पढ़ने वाला, तो हम बोल देंगे ये भी पढ़ने वाला है। अब यहीं हम इसको कर दें 5, तो वो देखेगा ये, फिर हमें पता चला कि ये पढ़ने वाला नहीं है। मोटा मोटी ऊपर ऊपर की चीज़ जो ये इतनी हुई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये के की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। अब मान लो हम के की वैल्यू एकदम छोटी रख दें, एक 1 रख दें, तो क्या होगा, ये एकदम किसी भी आउटलाइट से बहुत होगा कि हम सब लोग 5 लोग हैं पढ़ने वाले, एक ना पढ़ने वाला, ये इसके करीब है, तो मान लिया जाएगा जो फेल है। तो के की वैल्यू बहुत छोटी भी नहीं रख सकते। और एक तरफ हमने मान लो के की इतनी बड़ी वैल्यू रख दी कि जितने डेटा पॉइंट्स हैं उतनी के रख ली। जैसे हमें 5 डेटा पॉइंट्स थे तो हमने 5 रख दी के की वैल्यू। तो उससे क्या होगा, जो भी नई वैल्यू आएगी वो मेजोरिटी उसको डिसाइड करेगी। क्योंकि जब सभी रख लिए तो फिर नियरेस्ट क्या होगा, तो फिर हमने पूरी क्लास ही देख ली ना कि पूरी क्लास में पढ़ने वाले जाते हैं कि नहीं पढ़ने वाले, तो फिर तो वो क्लास की मेजोरिटी रही, उस डेटा पॉइंट की क्या स्पेशलिटी रही। तो अब हम के को डिसाइड करने के लिए 3 चीज़ों की देखते हैं। 3 तरीके हैं हमारे मोटा मोटी जिनसे हम के डिसाइड करते हैं हम के की वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले या तो के की वैल्यू रख दो कि जितने टोटल डेटा पॉइंट्स हैं उनके स्क्वायर रूट, उतनी वैल्यूज़ रख लो, और फिर वोटिंग कर लो कि जिधर सबसे ज़्यादा उसकी क्लोजनेस है उसको हम दे देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम काफ़ी सारी के की वैल्यूज़ पे उसको टेस्ट करेंगे। पहले 3 रख लिया, 5 रख लिया, 7 रख लिया, और जहाँ से ठीक आ रहा है उसको फाइनल करके रख लिया, और फिर मॉडल में बाद में यूज़ किया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इससे बेहतर तरीका, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि के की बहुत बड़ी वैल्यू रख लो, कि अगर हम पे 100 डेटा पॉइंट्स हैं तो हम 90 डेटा पॉइंट्स रख लेते हैं, या फिर 50 डेटा पॉइंट्स रख लेते हैं। लेकिन जो सबसे पास वाला पड़ोसी होगा उसको हम जो वोटिंग पावर देंगे वो 2 की देंगे, और जो दूर की पावर होगी उसको कम दे देंगे। तो एक तरीका, ये 3 स्ट्रेटेजी होती है मोटा मोटी। अगर वैसे हम जब नॉर्मल थ्योरी में प्रैक्टिस वगैरह किया करते हैं तो हम 3 या 5 को हम देख लिया करते हैं छोटे डेटा सेट पर, क्योंकि इससे हम काम चल जाया करता है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे देख लेते हैं कि केएनएन के बारे में थोड़ा बहुत। अब फिर केएनएन की थ्योरी वाला जो पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा।
जो KNN का थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेंगे और उसको पाइथन में कोड कर लेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में और क्या क्या है। KNN जो है हमारा ये एक लेज़ी लर्नर है। लेज़ी लर्नर का मतलब कि ये कुछ जब ट्रेन हो रहा होता है तो कुछ सीखता समझता नहीं है, बस कुछ कुछ वैल्यूज जो याद कर लिया करता है, की वैल्यू देख ली, जब हम उसको टेस्ट करेंगे तब सारे नेबर्स को कैलकुलेट करेगा और सबसे पास वाले को रख लेगा। ये कुछ ना समझता है ना सीखता है, तो इसलिए इसका जो ट्रेनिंग टाइम है, जो इसका ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत कम है, एकदम कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ सीख ही नहीं रहा तो ट्रेनिंग में करेगा क्या। जब कुछ सीख ही नहीं रहा तो फिर क्या क्यों ट्रेनिंग टाइम बढ़ाएगा। ये सब कुछ काम क्या करता है एवेल्यूएशन के टाइम पे, जब हम इसको कुछ नई डेटा पॉइंट देंगे तब ये सबके डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, फिर बताएगा सबसे पड़ोसी कौन है। इसलिए KNN समझने में बहुत आसान है, और छोटे डेटा पॉइंट्स में अगर जैसे छोटा डेटा सेट है या फिर नॉर्मल डेटा सेट है तो ये बहुत कारगर है। वहीं अगर दूसरी तरफ है कोई बहुत बड़ा डेटा सेट आ जाता है हमारे पास, या फिर जो थोड़ा आउटलाइट से रोबस्ट है, उसमें हमारा KNN किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हो गई, कवर हो गई हैं कि बस के इसका जो भी डिपेंड है वो के की वैल्यू पे है। अगर हम के की वैल्यू बहुत बड़ी रख लेते हैं तो फिर पूरा डिपेंड करेगा कि हमारा जो टेस्ट जिस पर ट्रेनिंग करी है वो कैसा था। अब जैसा ट्रेनिंग डेटा सेट वैसा इसका आउटकम। तो लेजी लर्नर और ये सब हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि इसमें हम नेबर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, KNN के नेबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला होता है कि जैसे अगर हमारे पास दो फीचर हैं तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला ले लेंगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ऐसे करके सबके डिस्टेंस निकालते चलेंगे। अब जैसे दो फीचर हुए तो दो रखे, तीन होते तो a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस c1 माइनस c2 का स्क्वायर। ठीक है, चार होते तो ऐसे करते रहो, फिर ये तो कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए फिर हम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। बट फिलहाल के लिए हम एग्जांपल के लिए इस वाले फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है पहले से कि ह्यूमिडिटी का हम पे ये दिया हुआ है, टेम्परेचर का ये दिया हुआ, और फिर उसका लेवल है कि उस दिन बारिश हुई कि नहीं हुई। जिस दिन 85% और ह्यूमिडिटी थी और 22% टेम्परेचर था, उस दिन बारिश हुई। ऐसे ही हम पे टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, और हमें बताना है कि जब 70 डिग्री ह्यूमिडिटी थी और 24 डिग्री टेम्परेचर था तो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब के डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि ये इस डेटा पॉइंट से कितना दूर है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या था हमारा, वही यूक्लिडियन फार्मूला। एक सेकेंड पेन को लेके आते हैं। क्या था हमारा कि वही हमारा हम भाई साहब वही हमारा यूक्लिड फार्मूला जो था हमारा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो इन सब के हम उससे करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका क्या क्या डिस्टेंस है, क्या क्या डिस्टेंस है। तो सबसे पहले ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि इतनी दिक्कत करनी, नॉर्मल फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये हो गया हमारा x1 माइनस x2 की वैल्यू, ये हो गई हमारी x1 माइनस x2 की वैल्यू। ये सेम इसके लिए, इसके लिए, इन सब का हमने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आया इसका डिस्टेंस 15.13, इसका डिस्टेंस आया 20.39, इसका डिस्टेंस आया 30.59, और ऐसे करके सबका डिस्टेंस आ गया। तो अब हमें देखना है क्लोजेस्ट 3 नेबर कौन से हैं। एक सेकेंड, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो सबसे क्लोजेस्ट नेबर है ये, उसके बाद क्लोजेस्ट नेबर है ये, उसके बाद क्लोजेस्ट नेबर है ये। ठीक है, ये हमारे 3 सबसे क्लोजेस्ट नेबर हैं। हमने के की वैल्यू 3 ली और 3 सबसे क्लोजेस्ट नेबर देखे। तो सबसे पहला वाला क्या कह रहा है, सबसे पहला क्लोज नेबर जो है वो कह रहा है कि रेन होगी। दूसरा क्लोज वाला क्या कह रहा है कि रेन होगी, और तीसरा वाला भी कह रहा है कि रेन होगी। यहाँ तो तीनों नेबर ने बता दिया कि हमारे बारिश होगी, तो हम इसको भी कह देंगे कि भाई बारिश होगी। ये तुम्हारी संगति में हो, तुम जिस संगति में, तुम्हें वो संगति दे दी गई। हमने 3 और 5 इसलिए रखा कि बाई चांस अगर दो लोग बराबर बराबर, जैसे हम यहाँ पे अगर 4 रख लेते और 2 कहते बारिश हो रही है, 2 कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही, फिर हमें पता ही नहीं चली। तो ऑड रखा कि एक से मेजोरिटी आएगी तो हम वोटिंग करा लेंगे, यही सेम वोटिंग हो गई। अब इसको, इसी सेम प्रॉब्लम को अगर हमें उसमें सॉल्व करना हो पाइथन में, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए एक सेकेंड, सबसे पहले हम पाइथन में इसका जो भी हमारा टेस्ट सेट है उसको लोड कर लेते हैं। ये हमारा
टेस्ट सेट लोड हो गया, जो हमारी सेम वैल्यूज़ यहाँ पे थी वही सेम वैल्यूज़ पूरी यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम KNN को इंपोर्ट करेंगे sklearn से। तो sklearn से KNN को इंपोर्ट करने का फॉर्मूला ये रहा, KNN भी हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम इसमें ये पूरे डेटा को फिट कर देंगे, और K की वैल्यू हमने यहाँ पे भी इसको 3 ही दी है, तो 3 नेबर से ये प्रेडिक्ट करेगा। इसके बाद इसको ट्रेन कर दिया। तो देखो ट्रेनिंग में कुछ टाइम ही नहीं लिया, कि लेजी लर्नर है, कुछ ट्रेनिंग में कुछ सीखता ही नहीं है, तो तुरंत ट्रेन हो गया 1 मिनट में। यहीं थोड़ा बड़ा डेटा सेट होता और हम XGBoost करते तो बैठ रहे थे 10-20 ईपॉक के लिए। तो लेकिन KNN लेजी लर्नर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मान लेते हैं हमारा 70 डिग्री पे और टेम्परेचर हमने दिया 24, ये हमारी सैम्पल प्रॉब्लम थी कि 70 डिग्री ह्यूमिडिटी और 24 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हमें KNN से क्या करना है, प्रेडिक्ट करवाना है कि इसमें H, T बारिश होगी कि नहीं होगी, 1 सेकेंड, ठीक तो है, 1 सेकेंड ब्रैकेट बनने के, ठीक। तो इसने कही बारिश होगी, वही सेम KNN का पूरा पैटर्न है। तो इस तरीके से हमने पूरा KNN भी समझ लिया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे डिसीजन ट्रीज और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।